ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपना सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए आज मैं बुध की मार्गी होने की अवस्था बता रही हूँ। बुध अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। वो पहले तुला से बकरी होके कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। अब 19 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएँगे। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है मतलब अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो अपने पूर्ण फल देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। या ऐसा कहते हैं कि उसके पास स्वतंत्रता होती है कि आपके नेटल चार्ट में वो कितने अच्छे शुभ या अशुभ फल देने वाला है। ये 19 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर तक रहने वाले हैं मार्गी कन्या राशि में। और कन्या राशि किनकी इनकी स्वयं की राशि है, तो एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण इस समय होगा। भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, अगर आपके नेट चार्ट में भी अच्छे हैं, इस समय ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ समय के लिए सूर्य भी युति बनाएंगे और मंगल भी रहेंगे 22 अक्टूबर तक। तो ये मिला-जुला इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुध एक सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और जितना भी इनके फल मैंने देखे हैं बहुत क्विक देते हैं। मंगल और बुध 2 ऐसे प्लैनेट हैं, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है आपके जीवन पे। अगर अच्छे हैं स्थिति में तो अच्छे, अगर खराब हैं तो थोड़े से कम अच्छे, लेकिन अशुभ फल नहीं देते हैं। ये अभी हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद ये फिर अपना नक्षत्र बदल लेंगे, चित्रा में ये रहने वाले हैं, तो ये इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सूर्य क्या है वो 17 तारीख से इनकी जो युति बनाएँगे और 1 महीने तक जैसे मैंने बताया है पिछली वीडियो में, 1 महीने तक अपने तुला राशि में जो कि इनकी नीच राशि है, उसमें रहने वाले हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि में रहता है और उसके साथ दूसरा अगर नीच ग्रह आ जाता है तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसा सभी राशियों में नहीं होगा, कुछ राशियों में होगा। बुध की भूमिका जीवन में हमारे जीवन में कहाँ क्या है, बुध जिनका अच्छा होता है उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, वाक्पटुता होती है, अच्छे व्यापारी होते हैं और ऐसे क्षेत्र जो कि अकाउंटेंट है या बैंकिंग है या दूरसंचार है, वाणी से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें बहुत निपुण होते हैं। मतलब कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है, खासतौर से गणित में, मतलब जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत अच्छी इनकी पकड़ होती है। और अगर खराब होते हैं तो आपको मानसिक रोग देते हैं, त्वचा रोग देते हैं, कान के रोग भी दे सकते हैं, फेफड़े और चेस्ट से संबंधित कुछ परेशानियों के भी शिकार आप हो सकते हैं। अब इसमें ऐसा माना जाता है कि ये अगर गोचर में या 6 आपके नेटल चार्ट में स्थायी रूप से 6, 8, 12 में हैं तो उतने अच्छे फल नहीं आए देंगे। बाकी सब घरों में या भाव में अच्छे फल देंगे। ये स्थिति 2 नवंबर तक रहेगी। इस बीच में अभी गुरु भी हो जाएंगे मार्गी और शनि पहले ही 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और 22 अक्टूबर से मंगल भी अपनी राशि बदल लेंगे। तो ये सब स्थितियां देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट पीरियड भी बहुत कुछ मायने रखता है हर एक के जीवन में। अगर आपका काम रुका हुआ है तो अगर ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करते हैं तो वो काम होना निश्चित हो जाता है। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, समय अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, अगर अर्जेंट ना हो तो। और फिर बाकी अपना ईश्वर का नाम लेके उसको उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अगर वही बिगाड़ता है तो वो बनाता भी वही है। मतलब हम तो केवल एक माध्यम है, इसलिए अब इसको ज़्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व के जो पास्ट लाइफ कर्म है उस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो देखिए। हम सब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं उसका एक उत्तर आपको शायद उस वीडियो से मिल सकता है। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, जो कि बुध के मित्र नहीं है लेकिन सूर्य के मित्र हैं, इसलिए आपको उसका फायदा मिलेगा। प्रत्येक राशि वालों के या प्रत्येक नेटल चार्ट में बुध को 2 घर की सामित्य प्राप्त है, जहाँ मतलब मधुर राशि होगी, जहाँ कन्या राशि होगी, या ऐसे इसको समझ सकते हैं जहाँ 3 नंबर लिखा होगा और वहाँ जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा। तो नेटल चार्ट में लग्न कोई सा भी हो सकता है लेकिन नंबर सेम रहने वाला है। तो अगर मंगल की ये मेष राशि मंगल की राशि है और आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है और ये 6वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो ये भाव भी इनका अच्छा नहीं है। इधर ये 3rd भाव की लॉर्डशिप भी, ये इसका फायदा आपको मिलेगा।
तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, मतलब परिश्रम में वृद्धि हो जाएगी, मेहनत करना पड़ेगी और फिर मेहनत से हर कार्य में आगे प्रगति हो सकती है, क्योंकि क्विक रिज़ल्ट देते हैं। शत्रु परास्त होंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी और शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कर सकते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएँ में वृद्धि हो जाएगी इस समय। आपने जो पहले से स्वयं से कुछ वायदे किए थे, वो वायदे करने का, पूर्ण करने का समय आपको मिलेगा और उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके लिए समय ये मिला-जुला रहेगा, 50-50% मान के चलते हैं। अब दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, लेकिन सूर्य के मित्र नहीं है, इसका भी देखना होगा, मंगल के भी मित्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति बीच-बीच में आपको ये भी देखना होगा, जो मैं वीडियो बनाऊँगी कि सूर्य कब से आ रहे हैं तुला राशि में, और मंगल के लिए भी मैं बताऊँगी कि मंगल कब से बदलेंगे, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर इस समय की स्थिति देखें तो आपके स्वामी राशि शुक्र से इनकी मित्रता है बुध की, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। 5th भाव में मार्गी हो रहे हैं और आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव को हर एक को प्रभावित करेंगे। तो 5th भाव किसका है? आपकी संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम प्रसंग का है और शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट का वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बना के डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो आपकी क्या होगा, आपकी जो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है, मतलब उसमें अब वृद्धि दिखाई दे रही है इस समय। कोई-कोई नए आइडिया आएँगे और वो क्या हो, प्रैक्टिकली उनको आप फॉलो कर पाएँगे। और इसके साथ-साथ व्यय थोड़ा हो सकता है, व्यय पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं और संतान से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इस समय वो निर्णय ले सकते हैं। निर्णय अच्छे होंगे, उनकी उन्नति कारक होंगे संतान के लिए। और जहाँ तक है प्रेम प्रसंग है, उसमें भी आपको अच्छी सूचना दिखाई देगी। अगर आप स्वयं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो ये समय आ गया है, आप अपना भाग्य आज़मा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है। थोड़ा-सा आपको स्वयं की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। इसके स्वामी राशि बुध हैं और आपके लग्न के और 4th भाव की, लग्न में ये मतलब आ रहे हैं और 4th भाव की लॉर्डशिप है इनकी। तो 4th भाव किसका है? भूमि, वाहन में वृद्धि होगी। आपको क्या है, आपको इतनी मतलब सुख-सुविधा मिल जाएगी कि आप इस बात को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करेंगे कि मतलब आप अपने भोग में इतने लिप्त हो जाएँगे, उससे आपकी हेल्थ ज़रूर प्रभावित हो सकती है और परिवारजनों से भी आपकी थोड़ी-सी तू-तड़ाक हो सकती है। माता की हेल्थ भी केयर करें और आपको मतलब जो भी अगर सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, उसको बी प्रैक्टिकल होके उसका यूज़ करें। ये नहीं है कि आज भी जितना मिल रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो भोग भी करें तो एक लिमिट में। बाकी आपकी वाणी में जो है वो आपकी कुशाग्रता होगी, उससे क्या होगा, आपके परिवार के जो लोग हैं, कुछ समय बाद आपकी नाराज़गी जो है उनके मतलब दिमाग में थी वो दूर हो जाएगी। फिर भी आपको थोड़ा-सा स्वयं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। आपके लिए क्योंकि स्वामी राशि हैं ये और आपके लिए ये सुखद सूचना लेके आ रहे हैं कि वैसे भी इस समय कुछ राशियों में बढ़ैया चल रहा है, उसका वीडियो मैंने बताया, कुछ पे 7.5 चल रही है, उससे भी रिलेट करके आपके फल देखना चाहिए। इसमें मैं उसको बार-बार नहीं बताऊँगी क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि। इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि सूर्य के मित्र हैं, लेकिन बुध के मित्र नहीं है और शुक्र से भी इनकी समता है। तो 3rd भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और आपके नेटल चार्ट में 12th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो 3rd भाव पराक्रम का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है और आपके दूरसंचार का भी है। तो आपको क्या, भाई-बहनों से आपकी अनबन हो सकती है। आप कुछ तो भी ऐसा बोलेंगे या उनसे कुछ किसी बात को लेके झगड़ा कर बैठेंगे, उस पे कंट्रोल रखना चाहिए। यात्राएँ होंगी लेकिन वो क्या है, सार्थक होंगी। आपको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा व्यय पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर प्रेम प्रसंग में आप हैं, तो उसमें प्रगति होगी। पैसा और यश और मान सम्मान सब आपको प्राप्त होगा। आस-पास की जो गतिविधियाँ हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, उससे आपकी सामाजिक जो छवि है उसमें कुछ जो पहले से कुछ कमी थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपकी चारों तरफ क्या होगा, प्रशंसा होगी, बस आपको भी थोड़ी-सी आपकी हेल्थ की ज़रूर आपको विशेष केयर की आवश्यकता है। इस समय हेल्थ के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए ये परेशानी लेके आ रहे हैं और इसके अलावा और जो ग्रह हैं उनको भी देख लेना चाहिए। बहुत परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो सिंह राशि है। इसके तो स्वामी राशि अभी नीच अवस्था में आने वाले ही हैं सब, इसी माह है।
और ये जो बुध की स्थिति आपके सेकंड भाव में मार्गी होंगे और 11th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो दोनों भाव वैसे धन से संबंधित हैं। ये दोनों भाव जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो धन की तो प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। संपत्ति के मामले अगर कहीं अटके हुए थे तो वो भी निपटना शुरू हो जाएंगे और आपके पक्ष में निर्णय होगा। आमदनी के नए स्रोतों से आपका क्या है, मन प्रसन्न होने वाला है और परिवार के लोग जो है वो काफी प्रसन्न दिखाई देंगे। आप उनको नए नए समय से खरीद के अच्छे अच्छे उपहार भी दे सकते हैं और नए संपर्क बनेंगे और नए संपर्कों से आपको लाभ होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं और आपकी हेल्थ सामान्य रहेगी। आपके लिए ये अच्छी बात है, हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी राशि भी बुध है और आपके लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा होगा। इधर 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपकी आपको क्या क्या फायदे कराएंगे, आपकी बुद्धि में प्रखरता लाएगी। जो आपकी बुद्धि विवेक है वो आपके लिए क्या होगा, वरदान सिद्ध होगा। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान स्वयं आप अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय मतलब निपटाएंगे। हर परिस्थिति का सामना करेंगे, आएगी आपकी जो संकट उनको स्वयं ही सुलझा लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके पारिवारिक रिश्ते जो है मजबूत होंगे। इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं, वो आपके लिए भविष्य में लाभप्रद रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और दूसरा आपके 10th भाव की लॉर्डशिप है इनकी। तो इसलिए कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी है तो आप इस समय उसको कर सकते हैं। अब जो अगली राशि बनती है वो तुला राशि। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुध के परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य के नहीं है और मंगल के भी नहीं है। तो 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और 9th भाव की लॉर्डशिप है, जो कि भाग्य का भाव है। 12वां भाव किसका है, आपका विदेश का है, व्यय का है, आपकी निद्रा का है और जेल का भी है, बहुत सी चीजों का है। तो आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। भाग्य से हर कार्य में प्रगति दिखाई देगी, लेकिन क्या है, व्यय करना पड़ेगा। तो अगर सार्थक होता है व्यय तो कोई कठिनाई नहीं है। अध्यात्म से जुड़ के काम करें। अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है या धर्म में है, उससे अगर आप अपनी रुचि बढ़ा के फिर कार्य में उसको इन्वॉल्व करें या संलग्न हो तो आपको ज़्यादा सफलता के चांसेस है। कार्य क्षेत्र में उत्तरदायित्व बढ़ेगा और उससे क्या होगा, आपकी वो वर्कलोड बढ़ेगा और उससे आपके नेचर में चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो इस तरह से आपको अपने स्वयं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप पे मतलब वर्कलोड की वजह से मानसिक स्थिति के साथ साथ आपकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। हालांकि कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या है कि जब वर्कलोड हो जाता है आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है और अपने जो जिसके आसपास जो लोग होते हैं उनसे वो चिड़चिड़ापन निकालता है आदमी। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए भी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वृश्चिक राशि है। आपके स्वामी राशि मंगल है और बुध से इनकी मित्रता नहीं है और इधर सूर्य से इनकी मित्रता है। 11th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, जो बहुत अच्छा भाव है। इधर आपके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, तो आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कैरियर में अगर कोई परेशानी थी या बॉस से अनबन चली आ रही थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी और आपकी वो प्रशंसा करने लगेंगे और पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है और अनुसंधान से अगर आप जुड़े हैं तो उसमें विशेष सफलता की उम्मीद लगा के आप चल सकते हैं। उसके बाद है आपको आपकी स्वयं की हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत सुखद अच्छी बात है आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले वैसे थोड़े से क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, तो क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको। 11th भाव आमदनी का है, महत्वाकांक्षा का है, तो अपनी एक लिमिट में महत्वाकांक्षा बढ़ाएं। बहुत सारी का मतलब चीजों को आप इस तरह से परेशान ना हो कि ये काम भी कर लें, वो काम भी पूरा कर लें। कोई एक ऐसा काम पकड़ के फिर उसके पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्वतः ही निपट जाएंगी। आपके लिए समय काफी अच्छा है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो धनु राशि और आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि अभी 18 तारीख से मार्गी होने वाले हैं। वैसे तो वो अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और जब ये बुध की स्थिति देखें तो 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। इधर 7th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो करियर से जुड़े हुए कोई कार्य अटके हुए थे, जैसे आपका प्रमोशन होने वाला था या जॉब लेस थे, ये सब चीजों में आपको प्रगति होगी निश्चित रूप से। और आपको अगर नेम फेम में कुछ कमी दिखाई दे रही थी तो उसमें भी अब आपका
मतलब दबदबा हो जाएगा, आपके लिए लोग अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे तो हर कार्य में आगे प्रगति दिखाई दे रही है। धन का भी लाभ होने वाला है, मैरिज लाइफ भी सुखद रहने वाली है। हेल्थ की थोड़ी-सी आपको भी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कई बार सब कुछ अच्छा होते भी आप चीज़ों का सुख ठीक से नहीं भोग पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होता है, उससे आप परेशान हो जाते हैं। तो उस वर्कलोड की चिंता नहीं करें, क्योंकि आपके ऊपर तो वैसे भी साढ़े साती का लास्ट फेज़ है और शनि आपको बहुत सारा धन देने वाले हैं। अगर धन मिलेगा तो उससे आपके मन और आपके परिवार के लोग काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। तो थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़े और इतना सारा काम ना करें कहीं भी कि आपकी हेल्थ खराब होने लगे। बाकी आपके लिए समय सुखद है। अब जो अगली राशि बनती है वो है मकर राशि। इसके स्वामी राशि शनि है, जो बुध के तो परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य के नहीं है और इनकी मंगल से भी कोई खास मित्रता नहीं है। तो आपके 9th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। इधर इनकी 6 भाव की लॉर्डशिप है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य से जब भाग्य भाव में ही हो रहा है मार्गी, तो भाग्य से सब कार्य मतलब एक तरह ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य का द्वार खोलने के लिए आ रहे हैं। ये 9th भाव किसका होता है? पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है। तो पिता की अगर हेल्थ खराब थी या उनसे संबंध थोड़े से ऊपर-नीचे थे, उसमें अच्छे हो जाएँगे ये। भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, दुश्मन स्वतः परास्त हो जाएँगे। अति आत्मविश्वास से बढ़ें, ये आपके लिए एक सलाह दी जाती है। कोई भी कार्य जो है वो सोच विचार के करें और ख़ासतौर से वाणी तो बहुत तोल-मोल के निकालें। कई बार ज़्यादा आदमी बोलने लगता है, तो जो कुछ तो भी जो नहीं बोलना है, वो उसके मुँह से निकल जाता है। तो जो भी कुछ बोलें, सोच समझ के बोलें। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो कुछ ऐसी बात कोई अन्यथा ले लेगा, उससे फिर आपके वाद-विवाद हो सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धार्मिक आयोजन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। हर एक कार्य जो रुका हुआ था, वो स्वतः पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। व्यय की अधिकता हो सकती है, व्यय भी ऐसे कामों पे जो अच्छे कार्य हों, उन पे व्यय होगा। आपके लिए भी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है, तो थोड़ा-सा आपको शनि की स्तुति करना चाहिए, शनि को प्रसन्न रखना चाहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली जो राशि बनती है, कुंभ राशि। कुंभ राशि इनके स्वामी राशि शनि है, आपके अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं बुध, तो ये भाव इनका अच्छा नहीं है। इधर इनकी 5th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो आपको क्या है, ये भाव कारक न होने के बाद भी क्या होगा, संघर्षों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, तो आपको हर एक सफलता आपके पास आने वाली है। ये मतलब कोई भी पेपर सबमिट होना था या कोई रुका हुआ कार्य था वहाँ अनुसंधान से जुड़ा हुआ, तो वो अब हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति हुई और अगर आप विदेशों से जाना चाहते थे या विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे, व्यापार वगैरह, तो वो अब आप इस समय वो स्थिति अनुकूल है, उसमें आपको लाभ हो सकता है। रिश्तों में भी सुधार आएगा, उनके सहयोग से आप बहुत से कार्य आगे बढ़ाएँगे, प्रगति बढ़ेगी और कार्य संपन्न भी होने वाले हैं। साढ़े साती पे आपका भी फर्स्ट फेज़ चल रहा है, बस आपको क्या है, अपने लाइफ पार्टनर से और बिज़नेस पार्टनर से अभी-तभी नहीं करना है, बिल्कुल भी उनसे वाद-विवाद नहीं करना है और प्रेम प्रसंग अगर नए करना है इस समय शुरुआत, तो बिल्कुल ना करें, इस समय बच के रहें उनसे। दुर्घटना के शिकार भी आप हो सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव दुर्घटना का है, तो कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा देंगे और कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी अगर शनि की आराधना करेंगे तो आप बहुत सी परेशानी से बच सकते हैं। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि अभी 18 तारीख से मार्गी होने वाले हैं और मकर राशि में ये नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके राशि में कर रहे हैं और आपके बुध जो है सप्तम भाव में मार्गी होंगे और इधर 4th भाव की लॉर्डशिप भी आपके पास। सप्तम भाव किसका होता है? आपके जीवन साथी का, बिज़नेस पार्टनर का, डेली बेसिस का होता है और भी चीज़ों का होता है। तो इसमें आपको क्या-क्या फ़ायदे कराएँगे? आपका जो व्यापार है, उसमें विस्तार कर सकते हैं। आपके जीवन साथी है, अगर उनसे जुड़ के कोई कार्य करेंगे, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। भूमि, वाहन का भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। चौथा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो माता का सुख भी प्राप्त होगा। माता की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। अगर आप नए कार्य पार्टनरशिप में लग के मतलब बना के चल रहे थे या बनाना चाहते थे पार्टनरशिप किसी के साथ, और आप थोड़ा-सा इस बात पे ध्यान रखें कि जिससे भी पार्टनरशिप बनाएँ, वो आपका सही में वेल विशर हो।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भ्रमित कर देते हैं ये स्थिति को, क्योंकि इनका कंट्रोल मन पे होता है, बुद्धि पे होता है, तो किसी पे विश्वास करें तो थोड़ा उसकी जाँच परख कर लें। नौकरी से जुड़े हुए लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको भी थोड़ा अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए और फैमिली लाइफ़ वैसे आपकी सुखद रहने वाली है। ये तो रही पूरे 12 जो राशि हैं उनके प्रेडिक्शन के बारे में कि बुध उनको क्या-क्या फ़ायदे कराएँगे, कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये छोटे-छोटे से परिवर्तन होते हैं लेकिन काफ़ी सुखद भी हो सकते हैं और अगर ध्यान रखेंगे आप हर काम में तो आपको बहुत सी दुर्घटना से बचाव भी हो सकता है। एक्यूरेट तो ये नहीं होता है, एक्चुअली आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में इनकी ग्रह स्थिति देखनी चाहिए, आपकी महादशा अंतर्दशा देखनी चाहिए और गोचर में कौन से भाव में, ये सब मिला के फिर आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कई बार बहुत सटीक बैठती है। तो अब फिर भी मैं थोड़ी-सी रेमेडी बता देती हूँ, सभी राशियों के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रहा है, वो अपने यथावत सही का जो भी दान करते हैं, छाया दान करते हैं, नीडी लोगों को खिलाते हैं, वो सब करते रहें। उसके अतिरिक्त गणेश जी की उपासना करें, क्योंकि बुध की जो स्थिति है वो गणेश जी बहुत अच्छी तरह से सँभालते हैं, विघ्नहर्ता हैं ये। तो बुद्धि का अगर देखा जाए तो सिद्धि-रिद्धि जिनकी पत्नियाँ हैं, उनकी भी आराधना आप कर सकते हैं और गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। हरी मूँग का दाल जो होती है ना, हरी मूँग, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं, किसी को ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसके अलावा हरी स्वयं जो है हरी वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ एक और सबसे अच्छी बात बताते हैं, ये शायद बहुत लोगों को अच्छी ना लगे लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि जो किन्नर होते हैं ना, वो बुद्ध के लिए बहुत अच्छे रेमेडी है। उनको अगर दान करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनको देना चाहिए अगर आपके आमने-सामने कहीं दिख जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी कभी-कभी अटपटी लगती हैं, लेकिन इनके परिणाम कई बार बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति को अगर आपको मद्देनज़र रखते हुए दान करें कि हम दान कर रहे हैं और मैंने देखा कि वो लोग नीडी भी होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको प्रेफ़रेंस मिलती है कहीं भी, लेकिन अगर उनको ज़रूरत है तो आप उनका कर सकते हैं हेल्प, किसी धन से या किसी चीज़ की ज़रूरत है उनको दे सकते हैं। तो ये देख लीजिए, फिर भी इस पे पूर्णतः सत्य नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत इसको देख के फिर अनुमान लगाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।